वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HTML, CSS एंड JS का यूज़ करके हमें कैलकुलेटर बनाएं अपने वेब में एंड उसको हम अपने गिटहब पे लाइव करें गेट पेज का यूज़ करके। तो चलिए पहले हम अपने कैलकुलेटर बनाना शुरू करें। उससे पहले हम देखते हैं हमारा कैलकुलेटर दिखेगा कैसे है। तो हम ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें 5 रोज रहेंगे एंड 4 कॉलम्स रहेंगे एंड हमारा जो अंदर वैल्यूज़ रहेगा हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं एंड परसेंटेज निकाल सकते हैं उसका एंड कुछ वैल्यू हमें लास्ट से डिलीट करना हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं एंड अगर हमें कोई सारी चीज़ें हम लिख लिए तो हम इसको क्लियर स्क्रीन पर करें तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अपने थोड़ा बिल्डिंग स्क्रीन पे चलते हैं कि हम इसको बिल्ड कैसे करें एंड इसका लॉजिक हम समझें कि हम आज क्या बिल्ड करने वाले हैं। तो पहले हम अपना बिल्ड करना स्टार्ट करें तो हमें अपना समझना पड़ेगा कि हमारा इंटरफेस कैसे रहेगा कैलकुलेटर का। तो पहले हमें चाहिए कि कोई यूज़र है वो एक नंबर क्लिक करे अपने कीबोर्ड पे जो अपने कंप्यूटर रजिस्टर की स्क्रीन के ऊपर हमें दिखे वो नंबर क्या होगा वो नंबर से। एंड दूसरा जो नंबर हम टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड पे वो नंबर सेव हो जाए एंड उसमें लिंक हो जाए जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर उसके बाद में हम अपना दोनों डिजिट ऑफ नंबर, क्योंकि हम a प्लस बी करेंगे तो a होगा फर्स्ट वैल्यू एंड b होगा सेकेंड वैल्यू। तो हमें फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू को स्टोर करना है इन दोनों वेरिएबल में। हम ये दोनों वेरिएबल का नाम रखेंगे फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। फिर ये दोनों फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू डालने के बाद हम सीखेंगे हम अपने ऑपरेटर्स को अच्छा से लिंक कैसे करते हैं सो दैट हमारा दोनों वैल्यू अच्छा से ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट या परसेंटाइल हम उसका निकाल पाए। फिर हम सीखेंगे कि हम अपने ऑपरेटर्स को स्टोर कहाँ करते हैं। हम क्लिक इवेंट सीखेंगे और हवर सीखेंगे। हवर का मतलब होता है कि अगर ये अपना माउस पॉइंटर है तो अगर ये किसी के ऊपर जाएगा तो फॉर एग्जांपल ये कलर चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके दिखा दूँ, फॉर मैं एग्जांपल अपने कैलकुलेटर के ऊपर जा रहा हूँ तो इसका देखिए आप थोड़ा हाईलाइट हो रहा है कलर। तो हम ये फीचर सीखेंगे कि हम अपने हवा फीचर कैसे डालते हैं अपने कैलकुलेटर के अंदर। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं एंड फाइनली हम उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो बिगिन करते हैं हम अपने डेस्कटॉप। हाँ, तो बिगिन करते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर हम बना लिया और इसका हम नेम लिखेंगे कैलकुलेटर। तो हमने कैलकुलेटर बना लिया। हाँ, तो हमने कैलकुलेटर बना लिया और हम इस कैलकुलेटर को अपने VS कोड में खोलते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था, हम ये कैलकुलेटर बना रहे हैं HTML, CSS और JS का यूज़ करके। तो हम अपने इस फोल्डर कैलकुलेटर के अंदर हम अपने 3 फाइल्स बनाएंगे। पहला फाइल रहेगा index.html, दूसरा फाइल रहेगा style.css एंड तीसरा फाइल रहेगा script.js। हम यूजली ये डिफ़ॉल्ट नाम रहते हैं अगर हम यही लिखते हैं तो सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हेल्प करेगा कि हमारी ये बेसिक्स प्रोजेक्ट है। सो ये नेम रखना मतलब सही हुई है। तो हम पहले रखते हैं index.html जहाँ हम अपने कैलकुलेटर की आर्किटेक्चर बनाएंगे कि आर्किटेक्चर इन द सेंस उसका स्केलेटन नंबर इनपुट करेंगे हम यहाँ पे एंड सारे ऑपरेटर्स का हम साइंस डालेंगे। फिर हम उसको कलर एंड बॉडी देंगे कि हमारा कैलकुलेटर दिखता कैसे है। तो हम वो कैसे करेंगे, style.css के अंदर। हाँ, तो हम style.css के अंदर हम उसको बॉडी देंगे कि वो हमारा नंबर्स एंड जो हवर इफेक्ट रहेंगे। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि ग्रीन कलर एंड ब्लैक स्क्रीन एंड डिस्प्ले फ्लेक्स वो सब कैसे होगा एंड हमारा जो आर्किटेक्चर का फ्लेक्स उसका क्या रेशियो रहेंगे, किस विड्थ में हम उसको बनाएंगे कैलकुलेटर को। तो ये सब हम कहाँ डिफाइन करेंगे, अपने style.css फाइल के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं कि अपना कैलकुलेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर कोई भी मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम नया फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर नहीं सॉरी, हम नया एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे script.js। script.js से क्या होगा, वो कम्युनिकेट करेगा अपने index.html में जो हम इनपुट लेंगे एंड script.js हम मान लें कि अपने वेबसाइट या कैलकुलेटर का एक ब्रेन रहेगा। जो हम ऑपरेशन इनपुट करेंगे वो script.js के अंदर जो स्क्रिप्ट सेट रहेंगे या जो परफॉर्मेंस या फिर जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो सारे script.js के अंदर लिखे रहेंगे, जिसके ज़रिए हमें पता रहेगा कि हमें क्या आउटपुट चाहिए एंड कैसे चाहिए। वो सब हम script.js में अपने हम इनपुट करेंगे। तो पहले हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बिगिन करें। आई होप सबको अपना गिटहब एंड गिट कॉन्फ़िगर करने आता हो। अगर ना नहीं करना आता है तो एंड आप ये हाँ आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। एंड बेसिकली हम पहले 2 एक्सटेंशन इसके अंदर डाउनलोड करेंगे जिसके ज़रिए हमारा अंडरस्टैंडिंग और आसान हो। पहला एक्सटेंशन आप सबको पता हो, हम लाइव प्रीव्यू हम
एक सेकेंड, हम पहले लाइव प्रीव्यू डाउनलोड करेंगे जिसके ज़रिए हम अपने कैलकुलेटर को अपने हाफ साइड ऑफ मॉनिटर या हाफ साइड ऑफ लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने कैलकुलेटर को लाइव बनते हुए देख सकते हो जो आप कोड लिख रहे हैं। एंड हम दूसरा एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, ये कलराइजर। इसके ज़रिए फॉर एग्जांपल आप कोई भी कलर इनपुट करते हैं, जो मैं अभी आगे करूँगा, तो आपको दिखेगा कि उस कलर का वो बॉक्स बन जाता है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में। तो चलिए बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। हम अपने index.html पे आ जाते हैं और ये अपॉस्ट्रोफी का नहीं, तो हम अपने index.html में आ जाते हैं और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हम डाल के एंटर करते हैं। ये बॉयलर प्लेट टेम्पलेट होता है जिसके ज़रिए हम अपने कोड को मतलब कोड को जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा कोड जो HTML का बिगनिंग में मदद करता है हमारे। ठीक है, तो हम ये साइड में आपको जहाँ बटन दिख रहा होगा शो प्रीव्यू करके हम ये क्लिक करेंगे एंड अपना थोड़ा साइड में हमें दिख जाएगा बटन जो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। आप चाहें तो इसको ओपन इन वेब भी कर सकते हैं, पर अभी मैं नहीं करूँगा एंड इधर ही सारे कैलकुलेशन करूँगा। कैलकुलेशन इन द सेंस अपना कैलकुलेटर इधर ही बनाऊँगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाए देन मैं इसको ओपन इन वेब करके आपको सबको दिखाऊँ कि वेब में कैसे दिखता है। तो चलिए पहले हम अपना यहाँ टाइटल लिखते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा वो टाइटल होगा। तो हम इसको हटाते हैं कैलकुलेटर। तो हमने कैलकुलेटर लिख दिया एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली चेंजेस होते रहेंगे। तो हमने कैलकुलेटर लिख दिया एंड हमें क्या करना है, अपने script.js एंड style.css को लिंक करना है अपने HTML से, इसके ज़रिए वो तीनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। तो पहले हम अपने style.css एंड script.js को लिंक करेंगे जिसके ज़रिए वो तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो हम पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाले लेस देन एंड इक्वल्स टू जो हम बोलते हैं, एंड उसके अंदर हम लिंक करेंगे। हमने style.css को लिंक कर लिया एंड script.js हम अपने बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो हमने इधर एंटर किया एंड ब्रैकेट script.js, हाँ ठीक है। तो script.js हमारा एंटर हो गया। आप चाहे तो कंट्रोल बटन दबाए, कंट्रोल प्लस माउस का राइट बटन दबा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका डायरेक्टरी सही से जा रहा है एंड इसको करके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही से हो रहा है या नहीं। तो हम अपने index.js पे आते हैं, नहीं सॉरी index.html पे आते हैं एंड चलिए अब अपना कैलकुलेटर बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं div क्लास कैलकुलेटर। तो ये हमारे कैलकुलेटर के हमने div के अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया एंड फिर इसके अंदर हम ये थोड़े हमने अपना कोपायलट ऑफ नहीं किया इसलिए हमें सजेशंस आ रहेंगे। डोंट वरी, आप अपना कोपायलट यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे कि हमें डिस्प्ले देखना चाहिए। तो हमें डिस्प्ले दिखने के लिए हम लिखेंगे इनपुट। हम कि इनपुट हमें कहाँ दिखे, हमें इनपुट चाहिए कि हमें इनपुट यहाँ दिखे। तो मैं इसको टैब दबा के आप अपने आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। डिस्प्ले इज इक्वल टू रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली पे मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको। अब हम सारे जैसे कि ये डिस्प्ले का फंक्शन हो गया, जैसे डिस्प्ले का मैंने ये दोनों ये लाइन लिखा उसके जरिए हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले का एक बॉक्स दिखा रहा होगा आपको। अपने जो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किए हैं आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। तो एक डिस्प्ले डिक्लेयर हो गया। अब हम सारे बटन फीचर्स को ऐड करते हैं कि बटन फीचर्स इसमें कौन कौन से काम करेंगे। तो बटन फीचर के लिए हम फिर से एक डिव खोलेंगे, डिव क्लास तो हमने एक डिव क्लास बटन बना लिया एंड डिव क्लास बटन के अंदर हम अपने सारे बटन्स को हम डिक्लेयर करेंगे। तो हम पहले हम सारे बटन्स बनाने से पहले हम समझते हैं कि बटन्स का हमारा आर्किटेक्चर क्या होगा। तो बटन का आर्किटेक्चर समझने के लिए हम पहले अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो पेन खोल लेते हैं अपना। हाँ, सो मान लो ये अपना कैलकुलेटर रहेगा तो हमारा स्क्रीन ऐसे रहेगा एंड फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस स्टार्टिंग में हमारे 5 रोज रहेंगे एंड 4 कॉलम रहेंगे। तो 4 कॉलम एंड तो मतलब 4 कॉलम में कैसे, यहाँ से हमें बॉक्स बनाना है 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जैसे जनरली हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमारा जो नंबर्स रहते हैं वो जनरली इस एरिया ऑफ बॉक्स में रहते हैं एंड इधर सारे ऑपरेटर्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे क्लियर स्क्रीन एंड यहाँ पे हम डालेंगे डिलीट फंक्शन एंड फिर यहाँ पे हम डालेंगे डिवाइड हम यहाँ डालेंगे। आप चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम सारी चीज़ें script.js में लिखेंगे जो बटन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। हम यहाँ डालेंगे मॉड्यूलस या परसेंटाइल आप बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे सारे फीचर्स फिर यहाँ पे हम बाकी के नंबर्स भी डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ डालेंगे 7 8
9, उसके बाद यहाँ पे रहेगा और कौन सा रहते हैं 4, 5, 6, 1, 2, 3, उसके बाद में ये रहेगा 0 एंड यहाँ पे रहेगा डॉट, जो हम डेसिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बटन, यहाँ पे एक और एंड यहाँ पे एक और, ये रहेगा इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई डाल देंगे, यहाँ प्लस डाल देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन डाल देंगे हम लोग। तो ये हमारे कैलकुलेटर का ये बेसिक डिज़ाइन रहेगा। आई नो ड्राइंग बहुत ख़राब है बट हाँ, टू गेट आइडिया ये परफेक्ट है। सो हमें क्या करना है, हमें लाइन बाय लाइन कोड लिखना है जिसके ज़रिए हमें पता लगे कि हम किस लाइन में हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम लिखने वाले हैं ये चीज़ें, हम डिक्लेयर करेंगे अपना क्लियर बटन, डिलीट लास्ट नंबर बटन, उसके बाद मॉड्यूलस, उसके बाद परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज नहीं डिवाइड, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। हम पहले लिखने से पहले हमें जो ऑटो सजेशन आ रहे हैं उसको हम ऑफ कर देते हैं जिसके ज़रिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो अब हमारे ऑटो सजेशन नहीं आएंगे। आप चाहो तो इसको पैलेट का यूज़ कर सकते हो इसको बनाने के लिए, बट आई वुड रिकमेंड कि आप हार्ड कोड अपने हैंड से खुद कोड करिए जिसके ज़रिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोड कैसे होता है। तो हम लिखते हैं बटन लिखने के बाद हम डालेंगे इसको क्लास में। क्लास रहेगा हमारा कौन सा, ये ऑपरेटर्स। हम स्टार्टिंग में क्या हमने देखा था, हम पहले डालेंगे क्लीन स्क्रीन या क्लियर स्क्रीन, हम उसको कह सकते हैं ऑपरेटर ऑन क्लिक, क्लियर डिस्प्ले। तो हमने ये लग दिया है ऑन का, हमने इवेंट लिसनर डाला है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर होने के लिए हमें स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहिए उन लोगों को, हम दिखाएंगे उनको C। तो C फॉर होगा क्लियर स्क्रीन। हम ऐसे ही दूसरे ऑपरेटर से बना सकते हैं। आप ये ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबा के सेम कोड को आप कॉपी कर सकते हो जिसके ज़रिए होगा क्या, आपको दोबारा ये कोड लिखना ना पड़ेगा। तो हमने देखा था हमें स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने देखा था डिलीट बटन की ज़रूरत है, क्लियर स्क्रीन की ज़रूरत है, मॉड्यूलर सिंबल एंड डिवीजन सिंबल। तो हम इसको 4 टाइम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की जगह दूसरा मैं लिख दूँगा डिलीट लास्ट। डिलीट लास्ट से होगा क्या, हम अपने लास्ट डिजिट जो नंबर लेंगे उसको हम डिलीट करेंगे। तो इसका मैं डिलीट का फंक्शन मैं डिलीट लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेटर डाल रहे हैं। तो ऑपरेटर्स हम इधर कौन सा लगा रहे हैं, हम एक ऑपरेटर डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑपरेटर लगाने के लिए हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में ये दो फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं, हम इसको अपने script.js में इस फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे कि जब हम क्लियर डिस्प्ले लिखेंगे तो फंक्शन वो करेगा क्या। बट हमें तो पता है कि हमारा मॉड्यूलस एंड डिवाइड सिंबल करता क्या है। सो हम उस सिंबल को बस इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में हम ऐड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, कुछ अलग हो जाता है। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं अपेंड का। अपेंड मतलब होता है बस जोड़ना, A+B वाला जोड़ना नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1+1 को हम अपेंड करेंगे तो 11 हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ अपेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपेंड ऑपरेटर। अपेंड ऑपरेटर्स हम कौन सा ऑपरेटर अपेंड कर रहे हैं इसके अंदर, हम पहले कर्ली ब्रेसेस को लेंगे एंड फिर वही ऑपरेटर को हम अंदर डिफाइन करेंगे। हम ये वाला मॉड्यूलस ऑपरेटर अपना अपेंड कर रहे हैं एंड यहाँ पे फिर हम मॉड्यूलस का सिंबल डाल देंगे जिसके ज़रिए हम अपने स्क्रीन के साइड में देख सकते हो वो सिंबल यहाँ पे आ गया है। एंड बात करते हैं हम आगे। अब हमने अपने स्क्रीन पे कौन सा सिंबल देखा था, आगे कौन सा है, डिवाइड वाला। तो हम यहाँ पे डिवाइड सिंबल लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन करते हैं अपेंड ऑपरेटर्स, इसके बाद हम करेंगे ये डिवाइड का सिंबल। हम डिवाइड का सिंबल एंड यहाँ पे हमें जो स्क्रीन में दिखाना है उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया अपना फर्स्ट लाइन। हाँ, तो ये हो गया है अपना फर्स्ट रो। अब हम अपने सेकेंड रो को इनपुट करते हैं अपने index.html में। तो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं हम फिर से बटन। इस बार हम क्लास ऑपरेटर्स नहीं डालें क्योंकि हम अपने एक बटन्स को इनपुट कर रहे हैं, बटन्स इन द सेंस नंबर्स को। तो नंबर के लिए हमें क्लास ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि नंबर्स ऑपरेटर्स में नहीं आते हैं। सो हम जनरली ऑन क्लिक इवेंट लिसनर्स को डाल सकते हैं बस बटन को इनपुट लेने के लिए। तो हम ऑन क्लिक लिखेंगे
अपेंड अपेंड ऑपरेटर्स इस जगह हम लिखेंगे अपेंड नंबर। कौन सा नंबर हम अपेंड कर रहे हैं? हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हम करेंगे 7 8 9, तो हम पहले अपेंड करेंगे 7 को। 7 लिखने के बाद फिर से ये ब्रैकेट क्लोज हो गए एंड हम 7 के यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिख रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे 7 को तो हमें यहाँ दिखना चाहिए, पर 7 हमें यहाँ क्यों दिख रहा है? डोंट वरी, हम पहले अपना आर्किटेक्चर बना लेंगे। आप लोग को दिखेगा, हम पहले 4 डिजिट यहाँ दिखेंगे हमें, फिर उसके बाद 4 डिजिट और दिखेंगे, फिर ऐसे आगे आगे स्क्रीन में बनते जाएगा। हम इसको अपने दूसरे रो में, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो में कैसे लाएंगे? हम वो अपने स्टाइल डॉट CSS में लाएंगे। तो पहले स्टाइल डॉट CSS में जाने से पहले हम अपनी इंडेक्स डॉट HTML को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके जरिए हमें ईजी होगा कोड को और समझना। तो हमने 7 डाल दिया। हमें वही ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की करने से हम सेम कोड को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर्स रहेंगे? 3। उसके बाद एक ऑपरेटर रहेगा, तो ऑपरेटर के लिए हम वो कोड फिर से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कोड में चेंजेस करते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा? 8, फिर यहाँ पे 9, फिर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे 8 एंड यहाँ पे 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर हमारे चेंज हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे अपना दूसरा, अपने दूसरे रो के हमने देखा था हमारे दूसरे रो में कौन सा हमारे पास ऑपरेटर था? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर था हमारे दूसरे रो में। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर डालेंगे बटन लिसनर में। तो हम अपने दूसरे रो में हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर था, तो हम उसको अपेंड करते हैं इसमें। हम करते हैं बटन क्लास, फिर इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटर है। फिर इसमें हम इवेंट लिसनर का डाल देंगे, ऑन क्लिक अपेंड। हमारे पास ऑपरेटर है, अपेंड ऑपरेटर हमने डाल दिया। हम कौन सा ऑपरेटर हम इसके अंदर डाल रहे हैं? हम डालेंगे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड फिर हमारा कौन सा सिंबल शो होगा? यहाँ पे आप गलती मत करना कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आप जो कंप्यूटर समझती हैं वो डालो। आप यहाँ पे x लिख सकते हो। x का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है इन मैथमेटिकल, बट कंप्यूटर के लिए मल्टीप्लिकेशन स्टार होता है, तो आप वो छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे आप ज़रूर लिखें कि आप कौन सा ऑपरेटर इनपुट कर रहे हैं। एंड फिर जो आपको डिस्प्ले होना चाहिए वो x होना चाहिए, x फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम मूव करते हैं अपना थर्ड रो में, टॉप टू थर्ड रो। तो थर्ड रो में हमने देखा था हमारे पास कौन कौन से नंबर रहेंगे? 4 5 6 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सा नंबर रहता है। हमारे पास थर्ड रो में क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो हम सब्ट्रैक्शन डालेंगे। तो हमने 2 रो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड रो में। तो थर्ड रो में हमारे पास कौन कौन से नंबर रहते हैं? 4 5 6 एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम अपने सब्ट्रैक्शन को इनपुट करते हैं। तो वही सेम कोड हम लिखेंगे, बटन ऑन क्लिक अपेंड नंबर्स। कौन सा नंबर हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं? 4 एंड फिर यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो फिर से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, इस कोड को हम अपना ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की एंड ठीक है बस। तो यहाँ लिखते हैं 5 एंड यहाँ हम लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 6। तो ये हो गया। तो हमने अपना थर्ड रो का नंबर्स इनपुट कर लिए। अब हमें चाहिए अपने थर्ड रो का ऑपरेटर। तो थर्ड रो में कौन सा ऑपरेटर था? तो हमारे थर्ड रो में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर था। तो हम अपने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर को हम इनपुट करते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बटन क्लास ऑपरेटर ऑन क्लिक अपेंड ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर्स हमें यहाँ पे डालना है? हम यहाँ पे डालेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एंड हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन हम यहाँ डिफाइन कर देंगे कि सब्ट्रैक्शन है। तो हमने अपना 3 रोज कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ रो के ऊपर। मैं फोर्थ रो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो अब हमने अपना फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया। तो फोर्थ रो में हमारे पास नंबर था 1 2 3, उसके बाद एडिशन का सिंबल था हमारे पास। सिंबल मतलब ऑपरेटर जो हमारे फोर्थ रो में था हमारे पास। अब हम अपना बनाते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ रो था, तो फिफ्थ रो में हमारे पास कौन कौन सा 0 है, डेसिमल है एंड इज इक्वल टू है। तो हम उसको इनपुट करते हैं अंदर अपने इसके एंड। तो हम अपना जब 0 एंटर करेंगे तो हम अपने अलग टाइप ऑफ क्लास हम उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। हम उसको ऑपरेटर्स के क्लास में नहीं डालेंगे, हम उसको 0 क्लास में डालेंगे। तो 0 कंप्यूटर पहले से समझता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम पहले लिखेंगे बटन क्लास 0। उसके बाद हम करेंगे ऑन क्लिक अपेंड नंबर। कौन सा नंबर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, 0। एंड उसके बाद हम यहाँ 0 लिखेंगे। ओके 0 हो गया। एंड उसके बाद हम डालेंगे। फिर उसके बाद हम यही सेम कोड में दोबारा लिखना ना पड़े, हम करेंगे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की। तो हम इसमें करेंगे अपेंड नंबर में हम डालेंगे इसको एंड यहाँ पे हम क्लास को हटा देंगे। हम इसको ऑन क्लिक इवेंट लिसनर में ही छोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास कौन सा रहेगा, इज इक्वल टू। हम यहाँ पे इक्वल्स डालेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट रखेंगे। तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कैलकुलेट लिखेंगे एंड उसके बाद कैलकुलेट का हम सिंबल रख देंगे यहाँ पे। तो हमने अपना HTML फाइल बना लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। उसके बाद हमने अपना जितने भी हमारे पास रोज एंड कॉलम्स थे उसके हिसाब से हम अपने इनपुट हमने ले लिया है। अब इसको हम सेट करते हैं अपने style.css के अंदर। हाँ, तो जैसे कि हमने अपने पहले पार्ट में हमने सीखा कि हमने index.html में हमने अपने कैलकुलेटर का बॉडी बनाया। अब हम style.css में सीखते हैं कि हम अपने कैलकुलेटर के बॉडी में कलर्स एंड बहुत सारे स्पेसेस, फ्लेक्स बॉक्स कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारा डिस्प्ले बॉक्स एंड जो डिस्प्ले बॉक्स में हम कलर्स इनपुट करेंगे वो सारे कलर्स अच्छे से दिखें। तो हम अपने बैकग्राउंड, हम कोडर्स लोग हैं तो हम वाइट बैकग्राउंड पे बहुत कम काम करते हैं, तो हम पहले पूरे बॉडी को हम ब्लैक करते हैं। हाँ, तो हम स्टार यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए होगा कि हमारे पूरे पेज में जो हम चेंजेस करें वो स्टार के ज़रिए पूरे पेज में अप्लाई हो जाए। तो कैलकुलेटर हमारे हवा में तो उड़ेगा नहीं, एक डब्बे के अंदर रहेगा। तो हम पहले उस डब्बे के अंदर डालेंगे, हम उसको बॉक्स साइजिंग के अंदर डालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बॉक्स साइजिंग एंड बॉक्स। उसके बाद हम अपना फॉन्ट फैमिलीज हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से फॉन्ट्स में हमारे कैलकुलेटर में जो टेक्स्ट रहेगा, नंबर्स एंड जो आउटपुट एंड इनपुट हम डालेंगे, सारे सिंबल्स कौन से फॉन्ट पर रहेंगे वो हम इसके अंदर इनपुट कर देंगे पहले। तो फॉन्ट फैमिली, तो हम फॉन्ट फैमिली कौन कौन से रखेंगे, एरियल ये वाला। तो हम आप देख सकते हैं जैसे हमने इनपुट किया एंड अपना फॉन्ट थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो गए हैं। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ जो हमने स्टार करके ये हमारा पूरा जो कोड है सब में अप्लाई होगा। तो जैसे कि आपने पहले HTML के पार्ट में देखा था, हमने बहुत सारे कंटेनर्स या बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस बनाए थे। तो हर फंक्शन को हम अपने तरीके में हम कलर या बॉक्स के ज़रिए हम डाल सकते हैं। तो पहले हम बॉडी बनाते हैं। बॉडी, तो पहले बॉडी में हम पहले कलर यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम डालेंगे ओके ब्लैक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 1 2 1 2 1 2 क्यों डाल रहा हूँ। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, हेक्स कलर के बारे में। तो हेक्स कलर के बारे में सीखने से पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं, या कोई भी ब्राउज़र आपके पास हो, आप वहाँ पे लिखना CSS हेक्स कलर एंड इमेजेस में जाके दिखाना हेक्स कलर होता है क्या है। तो हम CSS में 3 तरीके से कलर या कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। अगर हमें कुछ कलर से कलर ग्रेडिंग कुछ करना हो तो या तो हम डायरेक्टली कलर का नेम लिख सकते हैं, या तो हम हेक्स कलर लिख सकते हैं, या तो हम डेसिमल कलर कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, जिसके जरिए हम कलर्स के पॉइंट्स हम लेके अपने कोड के जरिए हम उसमें इनपुट कर सकें। तो इस कोड में जो आज मैं आप सबको सिखा रहा हूँ कैलकुलेटर आप कैसे बनाएं, जिसमें मैं बस हेक्स कलर का यूज़ करूँगा। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हैं हेक्स कलर, या तो आप कलर का नेम भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री या डेसिमल कोड के जरिए आप कलर दे सकते हैं अपने कैलकुलेटर को। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो हम दे रहे हैं बैकग्राउंड। तो ये मुझे पता है कि 1 2 1 2 1 2 इस कोड से हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा।
अब हम आगे स्क्रीन यूज़ करते हैं, हम इसको डिस्प्ले हमें दिखाना है, डिस्प्ले। अभी ये जो मैंने लिखा है क्या वो इसका क्या काम होगा ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। डिस्प्ले हम चाहेंगे डिस्प्ले हमारा अच्छा से दिखे, तो वही लिख रहे हैं हम डिस्प्ले टेक्स्ट। एंड हम चाहेंगे जो भी हमारा बॉडी रहे, जो कैलकुलेटर हमारा बने, ना कि हमारा ये पूरा एक वेब पेज रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कैलकुलेटर इस साइड देखें या एक साइड देखें या नीचे या कहीं देखें, हमें चाहिए कि मेरा कैलकुलेटर एकदम सेंटर में चाहिए। तो हम सेंटर में हम उसको सेंटर अलाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे जस्टिफाई टेक्स्ट, उसके बाद हम लिखेंगे सेंटर। ओके, सेंटर लिखने के बाद हम आगे करेंगे अलाइनमेंट आइटम्स सेंटर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना हाइट, हम लिखेंगे 100 ओके। तो जैसे कि आपने देखा ये सब कोड के जरिए क्या हुआ, हमारा जो कैलकुलेटर है वो थोड़ा सेंटर में आ रहा है। जैसे कि पीछे का कलर बैकग्राउंड हो गया, हमारा कोड सेंटर में आ गया। आप ये स्क्रीन को आप इस साइड जाओगे आप लोग तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमारा स्क्रीन बदल जाता है। आप इसको टॉगल करके आप चेक कर सकते हैं किस साइड से उतना पैडिंग, इधर टॉप टू बॉटम उतना है एंड बॉटम टू टॉप उतना ही है, एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सब जगह से सेम है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो गया अपने बॉडी का कि हमारा बॉडी जो कैलकुलेटर हम बना रहे हैं, कैलकुलेटर का बॉडी कैसा दिखेगा। अब आगे हम डिज़ाइन करते हैं। तो याद है हमने index.html पहला क्लास कैलकुलेटर लिखा था, तो हम अपने style.css में पहले कैलकुलेटर को डिज़ाइन करते हैं कि अपना कैलकुलेटर दिखेगा कैसे। तो हम कोई भी चीज़ style.css में डिज़ाइन करने से पहले जो हमने HTML लिखा है उसको हम इंपोर्ट करते हैं डॉट कैलकुलेटर करके। तो डॉट कैलकुलेटर करने से क्या होगा, जो हमने क्लास डिफाइन किया था अपने index.html में वो हमारे style.css में आ गया है। तो हम अपने कैलकुलेटर को इंपोर्ट कर लिए। अब हम अपने कैलकुलेटर के बैकग्राउंड कलर हम इसमें डालते हैं। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम इसमें कौन सा, वही हम हेक्स वैल्यू डालेंगे। ये हमने हेक्स वैल्यू डाल दिया एंड उसके बाद हम उस पैडिंग हम डालेंगे, पैडिंग 25px। फिर उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस एक फिक्स करेंगे, जिस बॉर्डर रेडियस के अंदर हमने जो वैल्यूज अपने कैलकुलेटर में फिट किया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या कोई भी ऑपरेटर, तो सारे जो वैल्यूज हमने डिफाइन किया सारे उस रेडियस के अंदर रहेंगे वो सारे वैल्यूज। बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू हम इसको फिक्स करेंगे 15px के अंदर। एंड फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं जिसके ज़रिए हमारे कैलकुलेटर को पता हो कि इसके अंदर कोड हमारा फटे ना ज़्यादा। फिर उसके बाद विड्थ 20px। ओके, अभी कुछ चेंजेस हो नहीं रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले का फंक्शंस एंड बहुत सारे फंक्शंस के अंदर लगाए नहीं है, जिसके ज़रिए सारे चेंजेस हो नहीं रहे हैं। तो हम चलिए हम अपने डिस्प्ले को हम डिफ़ाइन करते हैं पहले। और डिस्प्ले को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, तो हम ये सिंगल यूज़ करेंगे एस्टेरिस्क का, एस्टेरिस्क डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर खोलेंगे। तो हम अपने डिस्प्ले को हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर खोल लिया है। तो हम डिस्प्ले में जो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक छोटू सा पतलू सा लाइन, हम पहले उसको अच्छे से डिफाइन करके हमें डिस्प्ले थोड़ा बड़ा और अच्छा दिखे। तो हम पहले इसका विड्थ एंड हाइट डिसाइड करेंगे कितना इसका विड्थ एंड हाइट रहेगा। तो विड्थ हम इसको रखेंगे 100%। 100% क्या होगा, जितना हमारे कैलकुलेटर फैलेगा उसमें पूरा ये हमें दिखेगा। एंड उसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे हाइट हम इसका रखेंगे 60px। ओके, 60 पिक्सल। आप चाहो तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपने मर्जी से। फिर उसके बाद हम इसमें रखेंगे फॉन्ट, कि इसके अंदर जो हम फॉन्ट लिखेंगे तो हमारा ये डिस्प्ले फिक्स हो गया है। यहाँ पे हमने 60 पिक्सल इसका हाइट लिख दिया एंड इसका विड्थ 100% रहेगा जहाँ तक हमारे कैलकुलेटर जाएगा। फिर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ तो ये इधर डिस्प्ले में दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी script.js में हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया है जो वैल्यूज़ हम उसके अंदर डालेंगे। तो पहले जब हम पूरा कैलकुलेटर अपना डिज़ाइन कर लेंगे तब हम अपने script.js में जाके पूरा कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो जो कैलकुलेटर के डिस्प्ले में जो फॉन्ट का साइज़ रहेगा, डिस्प्ले तो बड़ा हो गया तो हमें फॉन्ट का साइज़ भी बड़ा करना होगा। तो फॉन्ट के साइज़ को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे फॉन्ट साइज़ डालेंगे जिस फॉन्ट साइज़ में रहेगा ये फॉन्ट साइज़।
किस फॉन्ट साइज़ में रहेगा, हम इसको 25px डाल देंगे या 26px, जो आपकी मर्जी रहेगा। 26px आई होप ये सही रहेगा देखने में। एंड फिर उसके बाद और क्या रहता है इसमें, तो हम अपने फॉन्ट का साइज़ डाल दिया हमने 26px। अब हम ये डिक्लेयर करेंगे जो हम अपने कीबोर्ड से नंबर्स एंड ऑपरेटर्स का इनपुट करेंगे वो हमारे कैलकुलेटर में दिखेगा, वो राइट से दिखे, लेफ्ट से दिखे, सेंटर में दिखे। तो हम इसमें हम डिक्लेयर करें कि हमें वैल्यू सारे राइट से दिखे। आप चाहो तो लेफ्ट या सेंटर में भी कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, तो मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर दूँ, जो भी मैं इनपुट करूँगा वैल्यूज वो सब मुझे राइट से वैल्यू आते दिखेंगे। राइट से इन द सेंस हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 1 तो 1 यहाँ आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं ये चाहता हूँ 1 + 1 मुझे कितना दिखे, तो सारे वैल्यूज मुझे राइट पे दिखेंगे। अगर मैं = करता हूँ 2 तो मुझे जो स्क्रीन रहेगा 2 मुझे इसी साइड दिखेगा राइट में। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करोगे तो सारी चीज़ें आपको लेफ्ट में दिखेंगे। एंड सेंटर, तो देन ऑल द वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड इन द सेंटर। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो हमने ये कर दिया इसको अलाइन राइट साइड, कि हम इसको सब तरीके से पैडिंग दे दी कि हमारा डिस्प्ले थोड़ा छोटा दिखे। अपने जो बॉक्स हम रेडियस हम डालें उस रेडियस के अंदर फिट हो जाए। तो हम डालेंगे पैडिंग हम लिखेंगे 10px का। बॉर्डर लिखेंगे हम, बॉर्डर फिर हम नन करके डिक्लेयर कर देंगे। इससे होगा कि अपने बॉर्डर का जो कलर रहेगा वो कोई कलर सेट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट कलर वो एक मतलब मैच में रहेगा। नहीं तो अगर हम बॉर्डर को वाइट कर देंगे तो अलग सा वाइट लाइनिंग करके दिखेगा कि किसी ने उसको स्केच आउट किया है। तो इसके बाद हम रखेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर मार्जिन टॉप टू बॉटम हम इसको सेट करेंगे 15px। 20 ज़्यादा मुझे लग रहा है, इसको 15 सेट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि अपने स्क्रीन पे कि थोड़ा अच्छा दिख रहा है हमें अपने कैलकुलेटर का डिस्प्ले। हम इसमें बढ़ते हैं। हम इसमें बैकग्राउंड कलर हम इसमें रखेंगे, हम हेक्स वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हेक्स वैल्यू में हम लोग यूज़ करेंगे 000। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ वैल्यू दिख ही नहीं रहा 00, ये पूरा डार्क स्क्रीन हो रहा है। तो हमारा बैकग्राउंड है इसमें हम थोड़ा फ़र्क रखेंगे। हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क ब्लैक रहेगा। एंड जो हमारा जो कीबोर्ड बोल रहा हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड रहेगा वो पूरा डार्क ब्लैक रहेगा। एंड जो हमारा कैलकुलेटर का डिस्प्ले रहेगा उसको हम वाइट ब्लैक रखेंगे, मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद जो हमारे कीबोर्ड के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट इन द सेंस जो नंबर्स एंड जो ऑपरेटर्स रहेंगे वो कौन से कलर में रहेंगे, तो हम उसको रखेंगे वाइट में हम नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे थोड़ा ग्रीनिश कलर में। ओके, हम इसको थोड़ा ग्रीनिश कलर में रखेंगे। ये कलर सेट नहीं हुआ है, हाँ, तो ग्रीनिश कलर में हो गया। आप हेक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हैशटैग लगाने से जगह आप कलर का नेम लिख लो तो वही कलर आ जाएगा। ओके, हम ठीक है, तो मैं इसको सही से अच्छा से अलाइन कर लेता हूँ कि आप लोग को कोड अच्छा दिखे। एंड नो वरीज, अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही सोर्स कोड मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना डिस्प्ले फिक्स कर दिया अच्छा से। अब हम अपना बटन से फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे कि हमारा बटन अच्छा से दिखे एंड सारी चीज़ें अच्छे से डिक्लेयर हों इसके अंदर। तो जैसे हमने पहले देखा था कि हमने कैलकुलेटर का डिस्प्ले डॉट कैलकुलेटर करके इंपोर्ट किया। जो बटन का फंक्शन में HTML में इंपोर्ट किया है, सारे फंक्शन हम डॉट बटन करके हम इंपोर्ट करेंगे। डॉट बटन्स हमने लिखा एंड सारे फंक्शंस या सारे मॉडल्स जो हमें चेंजेस करने सब हम अपने बटन्स की कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो पहला चीज़ हम करेंगे कि हमारे बटन से ग्रिड में रहे। ग्रिड इन द सेंस कितना रो कितना कॉलम, हमने देखा था हमारे पास कितने 5 रोज थे एंड हमारे पास 4 कॉलम्स थे। तो हम उस ग्रिड को फिक्स करेंगे, तो हम लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, अभी आपको ग्रिड दिखनी हो रहा होगा, फिर हम ये करेंगे ग्रिड टेम्पल कॉलम इज इक्वल टू रिपीट 4:1। 4:1 करने से होगा क्या कि 4 के बाद अपने आप वो नीचे आ जाए कि हमारा जो कैलकुलेटर रहेगा वो ऐसे नहीं कि हमारा 4 ऑपरेटर्स हो गए फिर उसके बाद तो नीचे का 4 ऑपरेटर्स ऐसे हो जाए। तो ये लिखने से होगा क्या, जो अपना कैलकुलेटर का जो चेंजेस रहेंगे वो अपने आप नीचे सेट होते रहेंगे, जो हमने अपने पहले में यहाँ पे डिक्लेयर किया था index.html में। जैसे 4 का हमने ग्रुप करके कैसे, टेक्निकली हमने इसका ग्रुप नहीं किया है लेकिन 4 का हमने सेपरेशन करके किया है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि सब एक ही में दिखे, नहीं ना, तो हम इसी के लिए हम ये वाले फंक्शंस हम यूज़ करते हैं style.css के अंदर
फिर जब हम ये सारे ग्रिड डिक्लेयर कर देंगे तो हम चाहेंगे जो अपना जो डिस्प्ले में बटन्स हमें दिखे, उस बटन्स के बीच में सारे बटन्स अटैच ना हो जाए, थोड़ा बीच स्पेसिंग दिखे, जिसके ज़रिए वो हमें अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैप। गैप लिखने के बाद हम कितने पिक्सल का, हमें 10 पिक्सल। ओके, गैप लिखने के बाद हम 10 पिक्सल का हम उसमें गैपिंग दे सकते हैं एंड उसके बाद ये क्लोज। तो हम अपने बटन से ग्रिड को हमने फिक्स कर दिया है। तो हमने अपने बटन्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर खोल लिया। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर खोलने के बाद हम अपने बटन्स को अच्छे फंक्शन में अरेंज करते हैं, जिसके ज़रिए हमें अच्छे से दिखे कि कैसे हमारा बटन अच्छा दिख रहा है। तो पहले हम इसमें डालते हैं हाइट, कितने हाइट का हमारा बटन सेट होगा, हाइट। इसमें डालेंगे 55px। तो आप लोग देख सकते हैं 55px से थोड़ा वो बड़ा हो गया। हम इसमें फिर विड्थ डालेंगे। हमने हाइट सेट कर दिया है, यहाँ पे हमने हाइट सेट कर दिया। अब हम अपना यहाँ पे फॉन्ट डालेंगे। तो हम अपने यहाँ पे फॉन्ट को 20px का रखेंगे। ओके, फिर फॉन्ट डालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर नन, कि हमें कोई बॉर्डर ना दिखे। अगर बॉर्डर कुछ होता है तो देख सकते हो आप लोग कैसा दिखता है, कुछ ब्लैक आउटलाइन करके हो जाता है। अगर हम बॉर्डर नन कर दें तो हमें और अच्छा दिखता है अपना डिस्प्ले का बटन्स। ठीक है, बॉर्डर हमने नन कर दिया है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस होने के अपना जो बटन है अच्छा साइड से कर्व हो जाता है, इसके ज़रिए हमें और अपने बटन्स अच्छे और मॉडर्नाइज दिखते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं कर्सर पोजीशन। कर्सर पोजीशन पॉइंटर्स होगा कि जब भी हमारा जाएगा इस कीबोर्ड के ऊपर, तो पहले जब हमारा पास ये नहीं था, तो जब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ऐसे हमारा कर्सर जब जाता है उसके ऊपर तो कुछ हमारे कर्सर पे चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर हम पॉइंटर लिख दें तो हमारा जैसे कर्सर किसी बटन के ऊपर जाएगा तो अपने आप वो क्लिकेबल का फंक्शन आ जाएगा ऐसे करके, जिसके ज़रिए आप अपने बटन्स को आप क्लिक कर सकते हो। अब हम अपना बैकग्राउंड कलर लगाते हैं अपने बटन्स का। तो बैकग्राउंड कलर हम यही लिखेंगे ग्रेश कलर। अभी आपको पूरा का पूरा स्क्रीन थोड़ा ग्रे ब्लैकिश दिख रहा होगा, नो वरीज, हम इसको जल्दी फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम अपने जो फ्लेक्स बॉक्स रहेगा उसका कलर हम डिक्लेयर करते हैं। तो कलर हम रखते हैं। तो अभी आपको अपना साइड स्क्रीन पूरा ब्लैकिश एंड ग्रेश दिख रहा होगा, तो आप नहीं चाहोगे कि आपको वैसा दिखे, एंड आपको चाहिए कि आपका जो अंदर का फॉन्ट कलर है वो आपको ब्लैक नहीं वाइट दिखे। तो आप लिख सकते हो कलर एंड फिर हम हेक्स वैल्यू फिर से यूज़ करेंगे, हेक्स पुट FFF हेक्स वैल्यू होता है वाइट कलर का। ओके, अब हम तो ये हो गया अपना बटन का कंप्लीट सेक्शन। तो हमने अपने बटन्स को अच्छा से फिक्स कर दिया है, सारे कलर्स कौन कौन से हमें दिखेंगे एंड बैकग्राउंड कलर हमारे कौन सा रहेगा। लेकिन आप लोगों ने अभी तक एक मिस्टेक नोटिस किया होगा कि हमने जो फंक्शंस हम करें, हमें हमारे जो कैलकुलेटर है एक बॉक्स में नहीं फिट हुआ होगा। तो बॉक्स में क्यों नहीं फिट होगा, क्योंकि हमने तो अपने कैलकुलेटर के अंदर अच्छा से डिफाइन किया है कि राइट से लेफ्ट से कितना दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हम एक टाइपो किया है। आई होप आप सबने ढूंढा हो, इस आपके एरर के लिए एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैलकुलेटर में C कैपिटल है एंड यहाँ पे style.css में हमने एक C स्मॉल लिखा है। तो मैं तो यहाँ पे हम इसको C को स्मॉल कर सकते हैं, जिसके जरिए हमारे कैलकुलेटर में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद हम अपने बटन्स में भी चेंजेस ला सकते हैं। हमने यहाँ पे S नहीं लिखा था एंड फिर हमने जो यहाँ बटन्स हमने डिक्लेयर किए हैं, हमने बटन्स में S लिखा है। या तो आप यहाँ से S हटा दो या तो वहाँ पे S ऐड कर दो, इसके ज़रिए हमारा कीबोर्ड अच्छा से फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे कीबोर्ड का एक अच्छा से एक डिफ़ॉल्ट लेआउट बन चुका है। एंड यहाँ पे जो आप लोग बोल रहे हैं कि रेडियस, ये सारी चीज़ें, मार्जिन, सारी चीज़ सेट है। आप चाहो तो ये सबसे प्ले करके आप देख सकते हैं कि इस सबसे होगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँ, हाँ, तो जैसे बटन्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा गैप है पिक्सल्स का। तो यहाँ पे 10 पिक्सल है। तो अगर मैं इसको 0 पिक्सल कर दूँ तो आप देख सकते हैं सारे पिक्सल अटैच हो गए। तो मैं इसको 10 पिक्सल या फिर इसको ज़्यादा पिक्सल करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे नंबर्स को ज़्यादा दूर दूर चले गए। तो हम इसको 10 पिक्सल में हम सेट करते हैं इसको। तो बटन्स ये हो गए एंड उसके बाद हम आगे का चीज़ें हम इसमें डिफाइन करते हैं। हम इसमें लिखेंगे कि बटन हवा, कि हम जब भी अपने बटन के ऊपर जाए तो हमारे बटन का कलर बदलना चाहिए या कोई भी दूसरा कलर हमारे बटन्स पर आना चाहिए। एंड हमारे जो नंबर्स रहेंगे उसका कलर्स हम कुछ और रखेंगे एंड हमारे जो ऑपरेटर्स रहेंगे एंड जो फंक्शंस रहेंगे तो उसका कलर्स कुछ और हम इसमें रखते हैं। बटन्स हवा बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर हम अपने हेक्स वैल्यू में हम तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने बटन होवर लिखा है बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू 444, हमने हेक्स वैल्यू यूज़ किया है। इस हेक्स वैल्यू से क्या होगा, जो भी हमारे नंबर्स डिक्लेयर रहेंगे, जब भी हम अपने नंबर्स के ऊपर रहेंगे तो आप स्लाइटली देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो रहा है, तो उसको हम हवर इफेक्ट्स कहते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स के बटन्स रहेंगे। ऑपरेटर्स के हमारे पास बटन कौन कौन से हैं? हमारे पास क्लियर स्क्रीन है, डिलीट स्क्रीन है, मॉड्यूलस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन है। तो हम करेंगे यहाँ पे डॉट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर्स में हम ऑरेंज वैल्यूज हम इसका रखेंगे। तो ये हेक्स वैल्यू ऑरेंज का होता है FF9500। तो ये हेक्स वैल्यू से ज़रिए आप देख सकते हैं। एंड हम अपने ऑपरेटर्स के अंदर जो वैल्यू कलर रहता है हम उसको वाइट कर दिया है हैशटैग या FFF से। ओके, तो हम अपने ऑपरेटर्स में भी हवर इफेक्ट डालेंगे कि हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर भी हम जाए तो उसका कलर भी चेंज हो। हमें ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें चाहिए कि कुछ और कलर दिखे। तो हम ऑरेंज में कोई दूसरा शेड हमने कर दिया कि जब भी हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर जाए तो ऑरेंज में कोई अलग शेड है, तो हमने ये शेड इनपुट कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे सिम्बल्स बाकी हैं। तो हमारे कौन कौन से सिम्बल? इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू को हम ग्रीन सिंबल देना चाहते हैं, तो हम डालेंगे डॉट इक्वल्स ब्लू। तो हमें ब्लू सिंबल नहीं देना, तो या तो आप ग्रीन नेम लिख सकते हैं या तो आप अपने ग्रीन कलर का हेक्स वैल्यू आप इसमें लिख सकते हैं। तो अपने ग्रीन कलर का हेक्स वैल्यू होता है, हम इसमें लिखेंगे 34C759। तो ये हो गया अपना ग्रीन कलर। एंड ग्रीन कलर का हमने जो इज इक्वल टू का सिंबल रखा है उसको हमने वाइट कलर से रखा है। अब हम ग्रीन कलर में हवर इफेक्ट डालेंगे, तो ग्रीन कलर हवर इफेक्ट और हमने ग्रीन का अलग कलर डाल दिया। तो आप लोग देख रहे हो कि हमने जो कैलकुलेटर का आर्किटेक्ट हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, तो हमारा इज इक्वल टू हमें इस सेट आ रहा है, पर हमें इज इक्वल टू इस सेट चाहिए। तो हमें एंड 0 एक ही है क्योंकि हमारा जो 5th रो रहेगा उसमें बस 3 ही वैल्यूज हमें रहेंगे। तो हमें काम करते हैं, तो हमारा 0 रहेगा उसको हम 2 कॉलम के बराबर कर देंगे। इससे ये होगा हमारा 0 थोड़ा बड़ा दिखेगा एंड कैलकुलेटर हमारा प्रोफेशनल दिखेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं डॉट 0 को हमने फंक्शन उठाया है एंड उसका ग्रेड spam2। तो इसके spam2 से होगा कि हम अपने 0 को बोल रहे हैं कि तुम 2 कॉलम का स्पेस लो। अगर हम आप इधर 1 करके भी देख सकते हो, भाई सेम होगा। अगर आप इसको 3 करना चाहो तो देख सकते हो, 3 करने से बड़ा। तो 4 चाहो तो 4 करने से होगा क्या, पूरा वैल्यू पूरे 4 कॉलम का वैल्यू 0 ले लेगा। तो हम चाहते हैं कि बस 2 कॉलम का वैल्यू ले अपना 0। तो इतने कोड से अपना style.css कंप्लीट होता है। आई होप आपने index.html एंड style.css में सीख लिया। लेकिन अभी सारे हवर इफेक्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन कोई भी कीज़ काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो जैसे अब तक आपने देखा हमने कैलकुलेटर का बॉडी एंड उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, बट इसके अंदर ब्रेन नहीं है। तो चलिए हम इसको script.js में इसके अंदर ब्रेन डालते हैं। तो हमारा style.css एंड index.html दोनों फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने script.js में, जिसके जरिए हम अपने कैलकुलेटर को बताएंगे कि कौन सा बटन दबाने से तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लिखते हैं लेट डिस्प्ले डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय डिस्प्ले फंक्शन हम इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे लेट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। फिर हम ये लेंगे लेट सेकेंड वैल्यू एम्प्टी एंड लेट ऑपरेटर्स एम्प्टी। एंड हम लिखेंगे इसमें लेट इज सेकेंड इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ, तो मैं अब इन सबका मतलब आपको समझाता हूँ। हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एंड तो हमने क्या किया है, हमने 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं? फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, ऑपरेटर्स। फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू एंड ऑपरेटर्स। तो जो भी हम अपने कीबोर्ड में जो पहला वैल्यू हम इनपुट करेंगे या पहला वैल्यू हम टच करके टाइप करेंगे, तो उसमें जो भी वैल्यूज हम टाइप करेंगे सारे स्टोर होंगे इसके अंदर। एंड इसमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होंगे, कोई भी इसमें अल्फ़ाबेट या कोई भी ऑपरेटर्स हमें स्टोर नहीं होंगे। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज एक नंबर रहेगा। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि सेकेंड वैल्यू कौन सा रहे, तो सेकेंड वैल्यू भी हमारा नंबर रहेगा, ना ही कोई ऑपरेटर्स। उसके बाद हम ऑपरेटर्स को तो पता है, हम ऑपरेटर्स के अंदर डालेंगे। ऑपरेटर्स हमारे बीच में रहेंगे, तो हमारे रहेंगे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे, हम इसको FV करके लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू। फिर यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स रहेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे रहेंगे सेकेंड वैल्यूज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस सेकेंड फॉल्स,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अगर इस सेकेंड इज इक्वल टू फॉल्स है, अगर ये कीबोर्ड के मतलब अगर ये आपके इनपुट में जाता है तो इसका मतलब है आप अभी फर्स्ट इनपुट अपना फर्स्ट नंबर आप इनपुट कर रहे हो, अभी तक आप सेकंड वैल्यू में आप गए नहीं हो, अभी आप अपना फर्स्ट नंबर ही लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है इस सेकंड फॉल्स। जब इस सेकंड ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब अपने सेकंड वैल्यू का आप इनपुट कर रहे हैं। तो इस सिंपल सा लाइन का मतलब है कि आप अपने फर्स्ट नंबर को इनपुट कर रहे हैं एंड जब ये ट्रू हो जाएगा तब अपने सेकंड नंबर को आप इनपुट कर रहे हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट में इसको फॉल्स लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो जैसे आपने 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं एंड उसके बाद आपने एक फंक्शन सेट कर दिया कि अगर फर्स्ट नंबर इनपुट है तो वो फॉल्स दिखाए, अगर ये सेकंड नंबर पे है तो अपने आप वो ट्रू हो जाएगा। अब हम जो फंक्शंस जो हमने index.html में हमने बनाया था, जैसे अपेंड नंबर, अपेंड ऑपरेटर्स, तो वो सब फंक्शंस को हम अपने इसमें script.js में हम इसको डिक्लेयर करते हैं, जिसके ज़रिए वो सारी चीज़ें सिंक हो पाएँ अच्छा से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपेंड फंक्शन एंड इसके बाद हम करेंगे ये सिंबल नॉट सेकेंड, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, वैल्यू। तो इस लाइन का मतलब होता है क्या है, अगर हमारा वो सेकेंड वैल्यू नहीं है तो नंबर जो हम इनपुट जो कर रहे हैं उसको हम अपने फर्स्ट वैल्यू नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं उसको। बट एल्स का मतलब क्या होगा, अगर एल्स का मतलब तो हमारे पास 2 ही तरीके, या तो वो हम फर्स्ट वैल्यू में हम इनपुट कर रहे हैं या तो हम अपने सेकंड वैल्यू में इनपुट कर रहे हैं। तो एल्स में हम लिखेंगे अगर हमारे सेकंड नंबर नहीं है, इफ़ इट्स नॉट द सेकंड नंबर, तो हम जो नंबर इनपुट करेंगे उसको हमें स्टोर करना है फर्स्ट वैल्यू नाम के एक कंटेनर के अंदर। बट एंड फर्स्ट वैल्यू नाम के कंटेनर के अंदर स्टोर करके हम अपने स्क्रीन पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो जो हमने नंबर इनपुट किया, पहला नंबर है फॉर एग्जांपल 7, तो मैं 7 यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेटर अपना वर्किंग कंडीशन में दिखेगा, बट अभी हम कोई भी ऑपरेटर्स एंड सेकंड नंबर इनपुट नहीं कर पाएंगे, बस हम अपने फर्स्ट नंबर को इनपुट कर सकते हैं। बट एल्स हम यहाँ लिखेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस कि अगर वो सेकंड नंबर है तो या तो फर्स्ट नंबर हो सकता है तो सेकंड नंबर होगा, तो हम सेकंड नंबर को हम अपने सेकंड वैल्यू के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, तो हम उसको भी डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया फाइनल, हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। ओके, तो ये फाइनल होता है हमारा इनपुट, हमारा फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, हमारा वो वैल्यू ए है या बी है। तो हम इसको ऐसे पता लगाएंगे कि नॉट इज सेकंड, अगर यस इफ इट इज सेकंड देन स्टोर इज इन सेकंड वैल्यू, इफ इट इज नॉट सेकंड देन स्टोर इन फर्स्ट वैल्यू। तो जो हमने ये लाइन लिखा था, नंबर जो हम नंबर इनपुट कर रहे हैं तो ये असाइन कर रहा है। हम यहाँ पे चलते हैं, समझाता हूँ। जो हमारे ये ऑपरेटर्स रहते हैं, अगर आपने कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा देन यू विल नो, जो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर प्लस इक्वल्स टू, फिर मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू। तो मैं बोल रहा हूँ इस ऑपरेटर सिंबल से जो यहाँ पे हमने नंबर इनपुट किया है इसको इसके अंदर स्टोर करो, एंड जो सेकंड चीज़ मैंने बोला है इधर सेकंड वैल्यू, इसको जो नंबर में इनपुट कर रहा हूँ इसको इसके अंदर स्टोर करो। तो बस आई होप ये 2 लाइन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 लाइन। अब हम मूव करते हैं आगे। हमने अपना अपेंडिंग नंबर कि हम नंबर्स को अपने स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करें उसका फंक्शन तो बना लिया। अब हम सेट करते हैं कि हमारे जो फंक्शंस रहेंगे उसको हम अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे कर पाएँ। तो हम लेंगे फंक्शन सेट ऑपरेशन, या तो सेट ऑपरेशन सॉरी ये मेरा कोपायलट है जो अपने आप सजेशन दे रहा है। हमने सेट ऑपरेशन करके हमने डिक्लेयर नहीं किया था, उसके अंदर हमने क्या किया था अपेंड ऑपरेशन करके। तो हम लिखेंगे अपेंड ऑपरेशन ओपी एंड यहाँ ब्रेसेस मैंने कर दिया, एंड उसके बाद इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू नन, सो इस लाइन का मतलब होगा क्या, ट्रिपल वैल्यूज इज इक्वल टू 9। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड बोल रहा हूँ मैं, मेरे कैलकुलेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं कोई भी अपने ऑपरेटर्स का फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कोई फर्स्ट वैल्यू उसके अंदर डाला ही नहीं है।
फर्स्ट वैल्यू के बाद ही मैं कोई ऑपरेटर्स को यूज़ कर पाऊँगा। तो ये कैलकुलेटर्स की इतनी लिमिटेशंस हैं, तो पहले मैं कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर पाऊँगा जब तक मैंने फर्स्ट वैल्यू अपने इनपुट नहीं किया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना इनपुट किया हो फर्स्ट वैल्यू, तब क्या होगा, तब मैं आगे का कोड लिखता हूँ यहाँ पे। ऑपरेटर्स ओपी, ऑपरेटर ओपी का मतलब है जो मेरा ऑपरेटर में जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे ऑपरेटर में स्टोर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने ये मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो ओपी इज इक्वल ऑपरेटर इज इक्वल टू ओपी का मतलब है कि मैं इधर का वेरिएबल उधर भेज रहा हूँ उस नाम के बॉक्स के अंदर। हम बात करते हैं इफ़ इट इज सेकेंड वैल्यू देन डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू। हम इसको अपेंड करेंगे। अपेंड का मतलब हमें प्लस नहीं कर रहे हैं। आपको अपेंड और एडिशन का मतलब समझाता हूँ मैं। फॉर आपको आता है अपेंड 1 2 3 APPEND अपेंड 4 5 6 एंड आपको दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 ऐड 1 2 3। तो इन दोनों का मतलब अलग होता है। अपेंड जब हम करेंगे तो इसका मतलब होता है आप दोनों चीज़ को चिपका रहे हो। 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे हो जाएगा, ये एडिशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब ये होगा 2 4 6। तो आई होप आप दोनों इन दोनों लाइन का मतलब समझ गए कि अपेंड का मतलब क्या होता है एंड ऐड का मतलब क्या होता है। अब हम मूव करते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट कोड जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ रहेगा हम उसको अपेंड कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे एंड फिर हमारे लिखेंगे ऑपरेटर्स फिर स्पेस। तो हमने इसके अंदर इतना इनपुट कर लिया है कि अगर हमारे सेकंड वैल्यू है मतलब सेकंड वैल्यू हमने अपना फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट कर लिया, सेकंड वैल्यू हम अपने इनपुट करने वाले हैं तो यहाँ पे वो ट्रू हो जाएगा कि इस सेकंड इज इक्वल टू ट्रू। तो हमें अपने कैलसी के ऊपर डिस्प्ले करना है अपना फर्स्ट वैल्यू एंड ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल 7 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, तो यहाँ पे सिंबल आ गए होंगे मल्टीप्लाई के। अब फिर से ये क्योंकि मैंने अभी तक इसका सेकंड वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं वो मैंने इसके अंदर अच्छे से डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी बस आपको ये ऑपरेटर्स तक दिख रहा होगा। आप आगे के कोड में मैं बताता हूँ क्या करना है। तो हमने ऑपरेटर्स का फंक्शंस हमने बना लिया है। तो हमने ऑपरेटर्स में क्या लगा, अगर फर्स्ट वैल्यू हमारा एम्प्टी है तो बस एग्जिट हो जाए कोड से, रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारा फर्स्ट वैल्यू हमारा फिल हो चुका है, सेकेंड वैल्यू हम फिल करने वाले हैं, तो हम ऑपरेटर्स फर्स्ट वैल्यू एंड ऑपरेटर्स को हम अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम आगे फर्दर ऑन मूव करते हैं अपना कैलकुलेशन की फंक्शन के ऊपर। तो हम रखते हैं फंक्शन कैलकुलेट एंड हमने करली ब्रेसेस रख दिया है। हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे इफ ओके। इसका मतलब है अगर हमने खाली छोड़ दिया तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हमारा फर्स्ट वैल्यू एम्प्टी है, सेकंड वैल्यू एम्प्टी है, ऑपरेटर्स भी हमने कुछ नहीं रखा है, तो रिटर्न 0। आप यहाँ पे याद रखना ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करना। हम जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करते हैं अगर हमें दिखाना हो या कुछ हमें एम्प्टी है या कुछ वैल्यूज़ है। और हम ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने वही स्क्रीन पर चलते हैं। हमें 2 नंबर दिया हो a प्लस बी। ए प्लस बी में से या तो ये डेसिमल नंबर हो सकता है या तो ये डेसिमल नंबर हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी डेसिमल नंबर हो तो हम चाहेंगे हमारा रिजल्ट भी डेसिमल में आए। तो हमें कैलकुलेटर को हार्ड कोडेडली समझाना पड़ेगा कि तुम आंसर अपने डेसिमल में दो। फॉर एग्जांपल हम 1.1 लिखते हैं एंड हम b का वैल्यू देते हैं 1, तो मैं चाहूँगा मेरा आंसर आए 2.1। मुझे आंसर 2 नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए। तो हम अपने कैलकुलेटर को बताएंगे if either a is decimal और b is floating point number। हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में डेसिमल को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा तो हमें रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर ही चाहिए। तो हम मूव करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर के ऊपर एंड हम इसमें लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू ओके इस फर्स्ट नंबर, b नंबर, लेट रिजल्ट। तो इस कोड के जरिए हम बता रहे हैं अगर a फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद स्विच ऑपरेटर्स। दिस कैलकुलेट
एडिशन के पार्ट में हम सारे अपने ऑपरेशंस एंड जो भी सारे ऑपरेटर्स है वो कैसे काम करेंगे वो सारे हम इसमें डिक्लेयर करेंगे अच्छे से। तो हमारे पास रहेगा केस वन में हम रखते हैं एडिशन। अगर हमारे केस में एडिशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस। ओके, अगर हम एडिशन का ये फंक्शन यूज़ करेंगे, हम या तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, बट कि हमारा कोड और अच्छा रहे हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करेंगे। ओके, लिखेंगे प्लस, उसके बाद क्या कौन सा फंक्शन अच्छा से यूज़ होगा। तो हमें चाहिए कि रिजल्ट में हमें दिखे ए प्लस बी करके हमें जो कैलकुलेशन हो एग्जिट हो जाए। तो एग्जिट होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें सेम चाहिए फॉर सब्ट्रैक्शन, में सेम चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम चाहिए फॉर डिवीजन। बट डिवीजन में हमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। कुछ कोड अपने आप को एडिट कर देता है, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो हम जब हम अपने डिवीजन हम यूज़ करेंगे तो डिवीजन में हमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। व्हाट इफ़ कि कोई नंबर 0 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कोड तो टूट जाएगा, हमारा वेबसाइट क्रैश हो जाएगा, कोड फट जाएगा हमारा। तो हमें कैलकुलेटर में बताना पड़ेगा इफ़ समवन इज डिवाइडिंग बाय 0 देन शो देम एरर। तो वो एरर दिखाएंगे कैसे, तो हम एरर दिखाने का होगा, हम थोड़ा ही चेंजेस करेंगे। रिजल्ट b is not equals to 0. If it is equals to 0, a डिवाइड b इज इक्वल टू एरर, और ये कोड ब्रेक हो जाएगा। इससे हो क्या रहा है, अगर हमारा b में जो हम सेकेंड वैल्यू में जो नंबर अगर हम 0 सेट करके उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर उसको डिवाइड नहीं करेगा, कभी वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो मतलब डिवाइड होगा ही नहीं मतलब बहुत सारे वैल्यूज़ हो जाएंगे, तो हम उसको एरर करके शो कर देंगे। अब हमने 4 ऑपरेटर्स को डिफाइन कर दिया है, हम अपने मॉड्यूलस सिंबल को हम इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे केस मॉड्यूलस सिंबल रिजल्ट ए मॉड्यूल बी और ब्रेक हम हो जाएंगे। ओके हाँ, तो हम हो जाएंगे इस ब्लॉक से बाहर और यहाँ पे अपना हम रिजल्ट दिखा देंगे। ओके, हमने रिजल्ट दिखा दिए। अब हमें चाहिए कि जो हमारा जो रिजल्ट आया हमें उसी रिजल्ट के ऊपर और मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम वो रिजल्ट फिर नोट करें एंड फिर उसको वापस वही सेम नंबर को इनपुट करें। हमें चाहिए तो कैलकुलेटर के ऊपर जो डिस्प्ले हमें दिख रहा है हम सेम डिस्प्ले के ऊपर और फर्दर ऑपरेशंस हम सेट कर सकें। तो हमें इसमें कैसे सेट करना पड़ेगा, हमें लॉजिकल थिंकिंग हमारी कैसे रहेगी, जो हमारा रिजल्ट है हम उसको अपने फर्स्ट वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। सो हमें अपना फर्स्ट वैल्यू वापस से इनपुट नहीं करना होगा क्योंकि हमारा फर्स्ट वैल्यू पहले से ही रिजल्ट में रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू रिजल्ट टू स्ट्रिंग। तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा हम स्ट्रिंग में करके उसको अपने फर्स्ट वैल्यू के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। फिर से हम अपने सेकंड वैल्यू ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, तो हम सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू नन, ऑपरेटर इज इक्वल टू नन एंड सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स हम रख के इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। तो हमने अपना ऑपरेटर्स एंड थोड़े बहुत फंक्शंस अच्छे से डिफाइन कर लिए कि कैसे काम करेंगे। तो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं क्लियर डिलीट का फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा। हम फर्दर ऑन वीडियो में ये देखेंगे हम ये दोनों फंक्शंस अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम अपने डिस्प्ले में रिजल्ट को स्टोर कैसे करते हैं एंड फिर वही जो रिजल्ट आएगा हम उसको अपने फर्स्ट वैल्यू में वापस कैसे डालेंगे। तो हम देख सकते हैं हम अपने अभी तक सेकेंड वैल्यू हमने स्टोर हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने फिर से अपेंड डॉट नंबर्स में आएंगे। अपेंड डॉट नंबर्स में आने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा होगा हमने एल्स में हमने लिख दिया है कि अगर सेकंड नंबर है तो उसको हमें ऐड करना है। तो हम उसको ऐड कहाँ करेंगे, हम उस नंबर को वापस। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम वापस अपने अपेंड नंबर फंक्शंस पे आएंगे। अपेंड नंबर्स फंक्शंस पे आप लोगों ने सेट किया होगा इफ़ नॉट फर्स्ट नंबर देन गो फॉर सेकंड, एंड अगर वो सेकंड है तो वैसे इनपुट। अगर दोनों नंबर इनपुट कर दिया है तो अच्छा से हमारे स्क्रीन पे वो दिखेगा कैसे। तो हम वहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फर्स्ट वैल्यू एंड हम थोड़ा स्पेस देंगे। हम ऑपरेटर्स फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू को हम अच्छे से अपेंड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब हम जब लिखेंगे 7 + 7 तब हाँ आप देख सकते हो कि दोनों नंबर अच्छे से हमें डिस्प्ले हो रहा है। जब इज इक्वल टू हमें करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर एक वर्किंग कंडीशन के ऊपर है। आप अब ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, बट अभी तक डिलीट बटन एंड क्लियर स्क्रीन बटन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब हम अपने आगे के कोड में समझते हैं कि ये दोनों को अच्छे से हम वर्किंग कंडीशन में कैसे लाएं।
अब हम आगे चलते हैं एंड लिखते हैं। तो पहले हम अपना क्लियर डिस्प्ले बटन को हम फंक्शनैलिटी करते हैं। तो हम लिखेंगे फंक्शन क्लियर बटन एंड इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट वैल्यू इज एम्प्टी, सेकेंड वैल्यू इज एम्प्टी, ऑपरेटर इज एम्प्टी, इज सेकेंड एम्प्टी, डिस्प्ले क्लियर। जब भी कोई ये क्लियर बटन दबाएगा तो जो सारे वैल्यूज़ रहेंगे वो सारे एम्प्टी हो जाएंगे एंड डिस्प्ले में भी कुछ नहीं दिखाएगा, डिस्प्ले भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद हम इसको कॉल करते हैं तो हमारा क्लियर स्क्रीन काम करेगा। 7 लिखेंगे, क्लियर दबाएंगे तो आप देख सकते हो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 मॉड्यूलस 9 हम डालेंगे, क्लियर दबाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर स्क्रीन को हम फंक्शनैलिटी डाल दिया है। अब हम वर्क करेंगे अपने डिलीट बटन के ऊपर। तो डिलीट बटन हमारा करेगा क्या, हम अपने बोर्ड पे चलते हैं एंड उसको समझाता हूँ कि क्या करेगा वो बटन। फॉर एग्जांपल ये हमारा कैलकुलेटर का स्क्रीन है, तो मैंने यहाँ लिखा 1 3 4 5 6। जब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो मैं चाहता हूँ मेरा जो नंबर्स हो पीछे से डिलीट हो, तो मुझे डिलीट में फंक्शनैलिटी डालना है। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा नंबर स्पेशल से डिलीट हो, तो मैं इसमें स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा। स्लाइस हम कर सकते हैं। तो स्लाइस डालने के लिए आप लोगों ने अलग लैंग्वेज में या फिर इसमें आप सीख सकते हो। तो आपका ये स्टार्ट होता है, आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, या तो 0 1 2 3 4, या तो आप उल्टा रिवर्स से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4। तो ये हम इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर आप इसको 0 कॉल करोगे तो 1 कॉल होगा एंड अगर आप 1 कॉल करोगे तो इसको इंडिकेट करेगा 3 वैल्यू। तो हम इसको ये रिवर्स इंडेक्सिंग, तो हम इसको रिवर्स स्लाइसिंग करेंगे। इसके ज़रिए होगा कि हम अपने लास्ट वैल्यू को हम इसको डिलीट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने कोड में और अपना फाइनल डिलीट बटन का फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन डिलीट लास्ट, हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से खोलेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिलीट फंक्शन कौन सी फंक्शनैलिटी करेगा हम इसको इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन जो काम करेगा हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे इसके अंदर कि इफ़ कि हमारा वैल्यू सेकेंड है, तो हम इसको स्लाइसिंग करेंगे कि पीछे से एक हटा दो और उसके बाद हम डिस्प्ले पूरा कर देंगे वैल्यू को, कि पीछे से एक डिलीट करने के बाद एंड जो वैल्यूज़ दिख रहा है वो अच्छा से अपने स्क्रीन पे वैल्यूज़ वो दिखे। एल्स इफ का हम यहाँ पे हम इसमें एल्स इफ लैडर यूज़ करेंगे। एल्स इफ सेकेंड वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू इज नल। अगर सेकेंड वैल्यू कुछ नहीं रहेगा तो अगर सेकेंड वैल्यू कुछ नहीं रहेगा तो जो कीबोर्ड के ऊपर ऑपरेटर्स रहेंगे या कुछ रहेंगे हम उसमें से एक हटा देंगे एंड उसके बाद फिर से हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। अगर हमारा सेकेंड वैल्यू नहीं रहेगा, इफ सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, देन वी विल जस्ट रिमूव ए लास्ट नंबर और लास्ट ऑपरेटर्स फ्रॉम द डिस्प्ले। तो हम उसमें लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, वही सेम कोड वी विल रन अगेन। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट कोड एल्स का, एल्स is second equal to false, then we will try display value is equal to first value। तो हमने अपना ये डिलीट लास्ट का फंक्शन इतना में डिक्लेयर किया है। इफ़ सेकेंड वैल्यू है तो लास्ट से एक स्लाइस करो, अगर सेकेंड वैल्यू एम्प्टी है तो जो ऑपरेटर रहेगा उसको डिलीट करो, अगर कोई नहीं है तो फर्स्ट वैल्यू में जो लास्ट में स्लाइसिंग रहेगा हम उसको स्लाइसिंग करेंगे। तो ये होता है अपना कैलकुलेटर कंप्लीट। आप चाहो तो इसमें जो स्लैब का वर्जन है उसको दबा के ओपन इन ब्राउज़र खोल सकते हो, तो आप देख सकते हो कि पीछे का डिलीट हो गया। हमें ये ऑपरेटर हटाना तो हम ऑपरेटर को भी हटा सकते हैं एंड इधर अलग ऑपरेटर्स हम चेंज कर सकते हैं। हमें 7 8 9 पे हमें 3 ऐड करना है। अब आपका कैलकुलेटर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे स्लैब में क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हो। ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद अपने कैलकुलेटर का पूरा चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 × 4 लिखा 16 एंड 16 में मुझे उसमें फर्दर और कैलकुलेशंस करना है जो हमने किया था। अपने रिजल्ट को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने अपने फर्स्ट वैल्यू में स्टोर कर लिया था। तो अब इसमें मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो ये वैल्यू हम इसको क्लियर स्क्रीन करना तो हम क्लियर कर सकते हैं
इसको लास्ट वैल्यू को हमें डिलीट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, लास्ट वैल्यू हमारा डिलीट हो जाएगा। एंड ऑपरेटर चेंज करके हम इसको 2 से ऐड करके कर सकते हैं। और हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हम ऐड करके कोई नॉर्मल नंबर हम इंटीजर ऐड करेंगे तो हमारे आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा। तो हमारे कैलकुलेटर बन चुका है। अब हमारा अगला स्टेप है कि हम अपने कैलकुलेटर को वेब में लाइव करें। तो हम अपने गिटहब को खोलते हैं, हम अपने गिटहब अकाउंट को खोलेंगे, हम अपने रिपोजिटरीज में जाएंगे, रिपोजिटरीज में जाने के बाद हम अपने न्यू रिपोजिटरीज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा HTML CSS JS कैलकुलेटर, तो ये नाम अवेलेबल होगा एंड ये रिपोजिटरी पब्लिक रहेगा। हम इसको प्राइवेट करेंगे तो हमारे पेज लाइव नहीं होगा, तो एक ये माइनस पॉइंट है। तो हमें ऑलवेज अपना रिपोजिटरी को पब्लिक छोड़ना है। फिर हम क्लिक रिपोजिटरी पे करके हम अपना रिपोजिटरी लाइव कर देंगे। अब हमें अपने वही कोड पे जाना है एंड हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब अपने टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं एंड न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ गिट के कमेंट्स लिख के आप अपने कोड को जो आपके लोकल मशीन पे है आप अपने गिटहब पे उसको पुश कर सकते हैं। उसका जरिए क्या होगा, अपने कोड को आप कहीं से भी व्यू कर कहीं से भी देख सकते हैं। हम पहले ये करेंगे गिट इनिट। तो गिट इनिट करने से हम अपने लोकल मशीन में गिट से बोले कि गिट से ही थोड़ा कॉन्टैक्ट करो। हम फिर लिखेंगे गिट ऐड डॉट, लिखेंगे गिट सारे हमने सारे जो फाइल्स हमने किया था सबको हमने ऐड कर दिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड का आइकॉन आ गया होगा ऐड। फिर हम सारे कोड को हम कमिट करेंगे, गिट कमिट -m एंड उसके बाद हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेटर ऑन वेब। तो ये मैसेज लिख के मैंने एंटर कर दिया तो मेरा ये कोड कमिट हो गया। फिर आप अपने ये पेज पे जाइएगा जहाँ पे आपने रिपोजिटरी बनाया है। तो रिपोजिटरी में आपको यहाँ पे 3 लाइन अलग से दिख रहे होंगे और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम योर कमांड लाइन। तो यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जस्ट इस कॉपी के बटन को क्लिक करो एंड यहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर दो एंड उसके बाद एंटर। तो आपका ये कोड फाइनली गिटहब पे लाइव हो जाएगा। लाइव मतलब गिटहब पे सारे कोड पुश हो जाएंगे। फिर आप ये कोड एडिटर को आप क्लोज करके आप अपने वही गिटहब पेज पे जाओ जहाँ पे जिस रिपोजिटरी में आपने किया है एंड पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद जो जो कोड आपने लिखा है सारे कोड यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको इसको लाइव कैसे करना है, अगर आपको ये लाइव करना ना आता हो तो मैंने एक और वीडियो बनाया हूँ, आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो के ज़रिए आप सीख सकते हैं कि इसको हम लाइव कैसे करते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ इसको कैसे लाइव करते हैं। आप सेटिंग में जाना, फिर सेटिंग में जाने के बाद फिर पेजेस के अंदर जाना है। फिर पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्रांच दिख रहा होगा, आपको ब्रांच को मेन करके आपको सेव करना है। जब ये ब्रांच मेन में सेव हो जाए फिर से आपको अपने कोड पे जाना है। कोड पे जाने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे येलो डॉट होगा, जब आप येलो डॉट को क्लिक करोगे तो आपका कोड डिप्लॉय होने के प्रोसेस में रहेगा। अब ये कोड धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहा है, तो हम जब तक डिप्लॉय नहीं होता तब तक थोड़ा देर वेट करते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 ग्रीन टिक मिल चुके हैं, बिल्ड हो गया है, रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस सक्सेस हमें मिल चुका है एंड डिप्लॉयड फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम बैक करके अपने कोड पे जाते हैं, फिर हम अपने सेटिंग्स पे जाएंगे एंड फिर पेजेस पे जाएंगे हम अपने, एंड हम देख सकते हैं जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमें अपना वर्किंग कैलकुलेटर लाइव दिख सकता है। आप इस लिंक को चाहो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप कैलकुलेटर या आपका खुद का बनाया हुआ कैलकुलेटर जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो थैंक यू, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।